आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में जाकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। योगी आज करहल में थे। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन वो लोकसभा के मेंबर हो गए, तो अब करहल में बाई इलेक्शन हो रहा है। आज करहल में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रोग्राम किया। मैनपुरी के लिए 361 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, जिसमें 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स सिर्फ करहल विधानसभा के लिए हैं। योगी ने 500 से ज्यादा नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और 135 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 8 करोड़ से ज्यादा के लोन भी दिए। इसके बाद योगी ने वो जमाना याद दिलाया जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। योगी ने अखिलेश यादव की सरकार के वक्त करप्शन, गुंडागर्दी, बहन बेटियों की सुरक्षा और नौकरियों में घोटाले जैसे तमाम मुद्दे उठाए। योगी ने कहा कि 2017 से पहले नौकरियों की नीलामी होती थी, चाचा और भतीजा मिलकर लूटते थे। योगी ने कहा कि भतीजा जान गया है कि अब यूपी की जनता उनकी असलियत समझ गई है, अब उन्हें भागना ही पड़ेगा, इसलिए भतीजे ने विदेशों में आइलैंड खरीद लिए हैं। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। योगी ने अखिलेश के गढ़ में जाकर उन पर सीधी चोट की, लेकिन हैरानी की बात यह कि अखिलेश यादव ने योगी को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा, उनकी सरकार के वक्त 2016 में जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी तो उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ था, लेकिन योगी सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए इस बार पुलिस भर्ती में ऐसे इंतजाम किए गए जिससे ज्यादातर नौजवान इम्तिहान में बैठ ही ना सकें। अखिलेश ने कहा, जहां तक व्यक्तिगत आरोपों का सवाल है तो योगी की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी, वो मेरिट पे हुई थी। कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं, जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं, उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी ज़रूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां, रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।